हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस तरह से सवाल दे दिया जाएगा, कहेगा कि इसका यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है ना। इसको हम समझ लेते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज देखिए ऐसा त्रिभुज होता है, यानी सम में क्या होता है, समान, ठीक है। इसको हम समझते हैं समबाहु, ठीक है, समबाहु। तो यहाँ पर क्या है, समबाहु, ठीक है। देखिए सम में होता है समान, यानी बराबर, है ना। और बाहु में भुजा, ठीक है, भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, यानी समान हों, है ना। तो क्या कहेंगे, उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। फिर से समझिए, ऐसा त्रिभुज या वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो या समान हो, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये त्रिभुज है समबाहु, ठीक है। इसकी 6 सेंटीमीटर ये है भुजा, और ये भी, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, यानी 6-6 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने सवाल लिया है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, 10 सेंटीमीटर 10 10, है ना। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम कैसे, यानी इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है, यानी फार्मूला होता है, वो क्या होता है ना। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे किस सूत्र से निकालेंगे, √3/4 और गुणा में भुजा का स्क्वायर, है ना। तो भुजा का मतलब आप समझते होंगे, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के, यानी जिसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका ये सूत्र होता है ना, इसी का हम प्रयोग करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, भुजा का मतलब क्या है, ये 10 सेंटीमीटर 10 10, है ना। तो ये क्या है, भुजा है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, है ना। इस तरह से त्रिभुज है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, यानी सूत्र होगा √3/4 और गुणा में भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको कर लेना है, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, √3 और बटे में 4, है ना, √3/4। अब देखिए भुजा, है ना, भुजा कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर है ना। यानी भुजा क्या है यहाँ पर, जो हमारी दूरी है, ठीक है, दूरी। तो यहाँ पर भुजा है ना, 10 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर, 10 10 और इसका स्क्वायर, है ना, स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे और बटे में 4 गुणा। अब 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10 गुणा 10, है ना। 10, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 10 गुणा 10, या ऐसा भी लिख सकते हैं 10 दशापन 100, है ना, 10 दशापन 100। तो हम 100 लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। 100 हमने लिख लिया। अब देखिए ये ऊपर है 100 और ये 4 नीचे है, तो हम इसको हम काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8। यानी पहले हमने 10 को काटा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचा, 4 पंजे 20, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, √3 और गुणा में 25। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम सही से लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे 25 को आगे करेंगे, है ना, ये क्या है, गुणा में। तो जो सही क्रम होता है लिखने का वो क्या है, 25 पहले लिखेंगे फिर √3, ठीक है। और अब देखिए जो सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग में होता है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यानी इसका आंसर दशमलव में दीजिए, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, √3 का मान हम रखेंगे 1.732, है ना। √3 का मान होता है 1.732, है ना। √3 बराबर 1.732। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आंसर दशमलव में दीजिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे √3 का। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, 25 और गुणा, ठीक है, 25 गुणा। अब देखिए इसका मान कितना होता है, 1.732, 1
7 3 2, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे। अब गुणा करेंगे इसकी, है ना, 25 की गुणा इससे करेंगे तो देखिए 25 दूनी 50, 50 का सिफर हासिल कितना हो गया 5, 25 तियां 75, 75 और 5 80, 80 का शून्य हासिल हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 25 की गुणा 7 से, 25 सत्ते 175 और 8 183, 83 का 3 हासिल हो गया 18, ठीक है। अब देखिए 25 से हम 25 और 18 को जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट कितने के अंकों के बाद है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 यानी इधर से गिनेंगे 1 2 3, है ना। तो इधर से यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 3 अंकों के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो 1 2 3, है ना। तो आंसर हमारा कितना आ गया 43.3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43.3, है ना, जीरो को ना लिखें, और सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमें हमेशा किसमें होता है, वर्ग में नहीं स्क्वायर में होगा। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।